चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो इससे पहला वाला वीडियो आप देख चुके हो। ये जो है ना, शाम के टाइम का वीडियो है। थोड़ी देर पहले मैं छत पे गई थी। छत पे मौसम इतना अच्छा बना है ना, और 2-3 दिन से इतनी खिली खिली धूप है, सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शाम के टाइम ना हल्की हल्की सी लग रही थी मुझे इस टाइम पे, क्योंकि हम जब छत पे जाते हैं ना, ऊपर धूप में बैठते हैं, फिर नीचे आओ तो हल्की हल्की सी सर्दी लगने लगती है। तो कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ, जो सूख चुके थे, जो गीले थे मैं उनको वहीं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि अभी धूप है, 1-1.5 घंटे धूप और रहेगी। इतने में जो रह रहे हैं वो सूख जाएंगे। वैसे लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी सूख पाएंगे, क्योंकि वो कपड़े ना ड्रायर में रख के मैं भूल गई थी उनको सुखाना। मतलब कुछ कपड़े ड्राई कर लिया था, एक लोड तो वो सुखा दिया, और दूसरा लोड जो ड्रायर में था मशीन में, वो उसमें ही रह गया था। तो फिर वो लेट सुखाया था, तो फिर वो सूख नहीं पाए थे कपड़े। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं अभी बना रही हूँ, एक साइड पे चाय चढ़ा दी और दूसरी साइड पे मैं मखाने तल कर रख लूँगी। इस तरह के मखाने जो है ताजवी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो घी के साथ में इनको अच्छे से रोस्ट करके रख लूँगी। और उसको कभी भी खाने के लिए कुछ चाहिए रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं ये देती रहती हूँ। ये हेल्दी भी रहते हैं और प्लस उसको पसंद भी है। और फिर ऐसा रहता ना, कभी बच्चे रो रहे हों, परेशान कर रही हो, तो फिर ये निकाल के दे दो उसको, तो वो खाने में लग जाती है। तो इस तरह से ठीक रहता है, और प्लस हेल्दी चीज़ है, तो इस तरह की बच्चों को देनी चाहिए, मतलब मखाने वगैरह। तो वैसे मैं मखाने एक नमकीन बनाती हूँ, जिसमें काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड करके दे दो, वो भी अच्छे से खाती है वो। एक मैं मीठे बनाती हूँ, जिसमें कि थोड़ा सा गुड़ ऐड करके दे दो, तो वो भी अच्छे से खाती है। और यहाँ पे मैं सिंपल प्लेन नमक वाले बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सफ़र पे जाना है, तो नमक वाले सबसे बढ़िया रहेंगे। और प्लस एकदम फटाफट बन रहे थे ये, तो इसलिए जो है ना, मैंने सिंपल से बना के रख लिए। इसके अलावा अब मैं तो बना रही हूँ मुरमुरे भी मैं मुरमुरे। ताशवी के लिए बना रही हूँ, तो बिल्कुल सिंपल वाले अब बनाऊँगी। मुरमुरे से फिर ये रहता है ना, भेल बनाकर भी दे दो, इसमें टमाटर, चुकंदर, इस तरह की चीज़ें ऐड करके ताशवी को खिलाओ ना, तो वो अच्छे से खा लेती है, प्लेन वाली भी खा लेती है। और ये भी हेल्दी चीज़ होती है। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं बच्ची को घर का खाना देने की कोशिश करती हूँ, कि वो जो भी कुछ खाए घर का बना हुआ खाए। बाकी बड़े होकर तो उसको बाहर की चीज़ें मतलब खाएगी सही। बच्चे रुकते कहाँ हैं। और जैसे कोई मिलने वाले आते हैं, या बाहर मोहल्ले में कहीं पे जाती है वो, तो बाहर की चीज़ उसको दे ही देते हैं। तो उन चीज़ों से तो हम नहीं रोक सकते बच्चों को, लेकिन फिर भी हम खुद घर से अपने बच्चों को जितना घर का खाना देंगे उतना बेस्ट रहता है। तो वैसे भी मैं सफ़र पे जाने वाली हूँ, तो उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, अच्छी रहेंगी उसके लिए। तो गाड़ी में जैसे कभी भी वो परेशान करेगी, तो मैं ये उसको दे सकती हूँ। मतलब हम जहाँ जाने वाले थे, वहाँ 6 घंटे का रास्ता था पूरा। तो इतने दूर सफ़र के लिए फिर मुझे ये सब काम करके रखना पड़ा था, और दोपहर में कॉल आया था कि हम कल मॉर्निंग में निकलने वाले हैं। तो इसलिए भी फिर ये तैयारी मुझे अभी करनी पड़ रही थी। थोड़ी मतलब सुबह तक प्लान ऐसा कुछ नहीं था कि हम कल जाने वाले हैं। फिर अचानक से प्लान बनाना, तो फिर मुझे ये सब तैयारी करके रखना पड़ा। मेरे दिमाग में तो ये पहले से ही था कि मुझे ये सब करना है। वैसे भी ताशबी को मैं देती रहती हूँ ना खाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आराम से बना लूँगी। लेकिन अभी जब कॉल आ ही गया जाना है बाहर, तो फिर मैंने फटाफट से ये सब तैयारी करी है। तो यहाँ पे मुरमुरे भी बन गए। मैंने इसमें अच्छे से तड़का दे दिया है, सिंपल सा एकदम, मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी, और यहाँ पे अच्छे क्रंची से ये तैयार हो गए। तो अब बस इनको मैं फिल करके किसी बॉक्स में रख लूँगी, और इसके बाद जो है अपनी गैस स्टैंड को थोड़ा सा हल्का सा गीले कपड़े से जो है साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नाइट में अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो मैं अभी गैस साफ़ करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत कर दूँगी, क्योंकि इसके जस्ट बाद मुझे खाना बनाना ही है। लगभग अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो जैसे मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी ना, तब तक तो मेरा यही था कि हमको कोटा निकलना है राजस्थान के लिए। लेकिन रात को फिर प्लान चेंज हो गया। लगभग 10 बजे के समथिंग कॉल आया था कि सुबह कोटा नहीं जा रहे हैं, कोटा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। जिस जिस काम के लिए हम जा रहे थे ना, वो काम करने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो फिर जो है ना, नाइट में प्लान कैंसिल हो गया था। उसकी जगह हम उज्जैन जा रहे हैं। वो उज्जैन हम कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वहाँ से भी हमको कोटा से भी शॉपिंग ही करनी थी, और उज्जैन से भी हमको शॉपिंग करनी है। तो कोटा हमारा जाना मतलब जाएंगे तो सही, लेकिन अभी नहीं, हम लोग बाद में जाएंगे उज्जैन। मतलब कोटा। फिलहाल हम सुबह उज्जैन जाएंगे। तो जाना तो है आज कल, लेकिन अब इतना लंबा सफ़र नहीं है। मतलब उज्जैन 2-2.5 घंटे का रास्ता है, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है हमारे यहाँ से।
तो मेरी पैकिंग वगैरह तो सारी हो चुकी है, जो कि अब मैं मतलब मायके जाऊंगी तो फिर मेरा प्लान ये है कि हम लोग पहले उज्जैन जाएंगे, उज्जैन से फिर आने के बाद तभी मैं अपने भाई बहन के साथ में मायके चली जाऊंगी 1-2 दिन के लिए। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, बस 1 या 2 दिन के लिए ही जाऊंगी मैं वहाँ पे। क्योंकि मम्मी कब से बुला रहे हैं और उनको ना दाशवी की याद आ रही है मिलने के लिए। तो मैं कब से ही डिले कर रही हूँ कि मतलब फिर जाएंगे यही प्लान था ना कि जैसे मैं कोटा जाऊंगी ना, कोटा से आने के बाद फिर मैं घर पे जाऊंगी और 1-2 दिन रुक कर फिर आ जाऊंगी, लेकिन अभी कोटा का कैंसिल हो गया। अब हम कब जाएंगे ये कुछ फाइनल नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, मैंने सोचा है कि अब मैं मतलब मायके 1-2 दिन के लिए चली जाऊंगी। तो अभी यहाँ पे ना बर्तन वगैरह जो हुए थे मुरमुरे, कुछ भी कुकिंग करो तो बर्तन हो ही जाते हैं, तो वो वॉश करके रखे हैं मैंने। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे ताशवी के लिए सिंपल से जीरा राइस बनाऊंगी, उसको बहुत पसंद है और फटाफट से बन भी जाते हैं ठीक से। मुझे नाइट में ये रहता है कि वो कुछ भी ऐसा बना के दूँ मैं उसको जिससे वो पेट भर के आराम से खाकर सो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर उसका पेट नहीं भरा है तो वो नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बार बार उठती है, रोती है और वो खुद भी नहीं सोती और फिर हमें भी नहीं सोने देती। तो हमारी नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर दिन भर मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, हम दोनों को ही। तो हमारे लिए दिन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैं नाइट में वो कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिससे कि उसका पेट फुल हो जाए, वो अच्छे से खा ले और जो है फिर अच्छे से ठीक से सोए और हमको भी सोने दे। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए, इसके बाद शाम की पूजा दिए बाती मैंने कर ली थी। थोड़ी सी क्लिप कभी ऐड कर लेती हूँ मतलब पूजा वाली, और कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे चावल एकदम तैयार हो चुके हैं। वैसे भी 1-2 विसल में ये तैयार हो जाते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब उसके लिए मैं बनाती हूँ ना तो इतना परफेक्ट तो नहीं बन पाता ना कि उसके बस उसको चाहिए उतना बन जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा बनता ही है। तो फिर मुझे भी ये आजकल ये राइस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जीरा राइस। मैं पहले बहुत कम बनाती थी, रेयर केसेस में बनाती थी कि मैं जीरा राइस बना रही हूँ, लेकिन अभी ताजवी के लिए ना तो 1-2 दिन में बन ही जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं इसमें बीट रूट ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं ऐड नहीं किया था, मैंने बस सिंपल से जीरा राइस बनाए थे। क्योंकि जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे, तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो है ना एकदम से फटाफट वाले काम कर लूँ और फिर इसके बाद जो है मुझे पैकिंग करनी थी। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मुझे रोटियां बनानी थी, आटा लगा लिया है मैंने। इसके बाद जस्ट बाद आटा लगाते ही फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी। और जो है सब्जी जो है आज ये बाहर से लेके आने वाले हैं। तो एक होटल है, मुझे नाम याद नहीं है, जिसके यहाँ की इनको सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये। तो इनको जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो फिर ये खुद से लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आज मैं बाहर से सब्जी लेकर मतलब पनीर लेके आने वाला हूँ, रोटियां बना दो केवल। तो फिर मैं वही करती हूँ और यहाँ पे भी आज ऐसे ही था, पनीर वो लेकर आने वाले थे, तो बस मैंने यहाँ पे रोटियां बना ली हम लोगों के लिए। और रोटियां बनाने के बाद एक बार फिर से मैंने अपने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। बर्तन वगैरह जो शाम को मैंने वॉश किए थे वो सूख चुके थे, तो बस उनको भी अरेंज करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे ताजवी का दूध जो है, इसको भी मैं गर्म करके रखूँगी, क्योंकि नाइट में वो 1-2 बार दूध पीती है। मोस्टली वो कभी कभार पीती है, मतलब जैसे वो सोएगी ना उस टाइम तो उसको दूध पीना ही है वो। इसके बाद फिर वो नाइट में भी कभी कभी पीती है। तो मुझे सुबह निकलना था ना, तो मैंने सारा ही दूध बॉईल करके रख लिया ताकि मैं मॉर्निंग में बोतल में उसके लिए ले जा सकूँ। क्योंकि बच्चों का ये रहता है ना, कभी भी उनको क्या चाहिए कुछ पता नहीं रहता। तो थोड़ा बहुत दूध मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसके अलावा फिर मैं आ गई थी रूम में अंदर पैकिंग करने के लिए। तो मैंने सारा सामान ना अंदर बेडरूम से इस रूम में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि ये पैकिंग मैं दोपहर में करने वाली थी।
तो मैंने सोचा था ताज भी सोएगी ना इतना टाइम में मैं जो हूँ दोपहर में ये सारी पैकिंग कर लूँगी अपनी। तो इसलिए मैं सारा सामान इस वाले रूम में लेकर आई थी, लेकिन दोपहर में फिर मैं जैसे ही ताजवी सोई ना मैंने एडिटिंग का काम किया, तो फिर ये वाला काम मेरा रह गया था और फिर शाम को मैं कपड़े वगैरह भी लेकर आ गई थी यहाँ पे जो दोपहर में धुले थे। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा कपड़े फैल गए थे, तो मैं सारे जो जो मुझे लेकर जाना है वो कपड़े मैं अलग रखूँगी और जो मुझे यहीं पे रखने हैं उनको अलग पैक करके रखूँगी। तो इस तरह से जो है ना सारे कपड़ों को मैं अलग अलग कर रही थी, पैकिंग भी साथ में कर रही थी और क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। तो फिलहाल तो मेरी पैकिंग जो जैसी मैंने करी थी ना वैसी पैक हुई रखी है। तो बस आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।